मैम, जब आप लोग विपक्ष में थे तो बड़े बड़े वादा करते थे। सुशील मोदी जी कहे थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिलवाने का काम करेंगे। अतुल प्रसाद जी ने ट्वीट किया था। सारे लोग बोलते थे और टीचरों के साथ आप जाकर लाठी भी खाए थे, आंदोलन भी किए थे, सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था। लेकिन जब आप लोग सत्ता में हैं तो बोल रहे हैं कि होगा होगा, लेकिन हो नहीं रहा है। क्या कहेंगी मैडम? देखिए, आपने अभी तो स्पष्ट रूप से कहा कि जब हम विपक्ष में थे तो इसके लिए लड़ाई लड़े थे, लेकिन इसकी प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं है कि शिक्षा विभाग में जो काम है बीपीएससी के द्वारा नहीं हो रहे हैं। उनकी जो जो मांगे हैं उनको हम लोग पूरी प्रबल तैयारी के साथ, हमारे भारतीय जनता पार्टी एनडीए की हमारी सरकार है, उसमें उनकी मांगों को रखा जा रहा है, उनको सुन रहे हैं। और उनके साथ साथ जो शिक्षक के भलाई के लिए है या बच्चों के भविष्य की भलाई के लिए वो काम भी हो रहे हैं। तो इसमें जो नियम कानून है उनके अनुसार वो प्रोसेस हो रहे हैं, उनमें उनको सफलता मिलेगी। और भारतीय जनता पार्टी शिक्षकों की भलाई के लिए हर कदम उनके साथ खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। ये स्पष्ट है भारतीय जनता पार्टी का। मैडम, आप कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। जब खड़ी है तो फिर समस्या क्यों आ रहा है, समाधान क्यों नहीं हो रहा है? तो हमने तो कहा ना कि प्रोसेस जो प्रक्रियाएं हो रही है उनको थोड़ा धैर्य बनाने की आवश्यकता है। धैर्य करें, उनकी जो मांगे हैं वो भी पूरी होंगी। लेकिन बिहार के भविष्य के लिए जो भी निर्णय उचित लेना होगा सरकार लेगी। मैडम, बीपीएससी टीआरई 3 का फॉर्म फिलअप करने का डेट भी खत्म हो गया। स्टेट ऑफ हियरिंग को मौका नहीं मिला। स्टेट ऑफ हियरिंग को लेकर भी तो आप लोग बोल रहे थे कि उन लोगों को एज में छूट दिया जाएगा। आश्वासन पे आश्वासन दे रहे थे। आपके जो नेताजी हैं सम्राट चौधरी जी भी मिलने के लिए बुलाए थे। आपको पता होगा कि हाल ही फिलहाल में सम्राट चौधरी की गाड़ी के आगे एक लड़की कूदी थी स्टेट ऑफ हियरिंग को लेकर, एज रिलैक्सेशन को लेकर। लेकिन वो बुलाए भी, उसके बाद से एज रिलैक्सेशन में छूट भी नहीं मिला। उन लोगों का क्या होगा? ये कोई आर्मी वगैरह का जॉब नहीं ना है कि इसमें एज लगा दिया जाए, फाउंडेशन लगा दिया गया। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, उनकी मांग जो है उन पे हमारे सम्राट जी हैं जो चर्चा किए। हम विभाग में भी माननीय मुख्यमंत्री से भी उस पर क्या निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी का आता है वो भी तो देखना है। इसके बाद जो निर्णय लेना होगा वो लिया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि डेट खत्म हो गया कल। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी है कि आपका बीपीएससी टीआरई 3 के लिए स्टेट ऑफ हियरिंग वालों को मौका नहीं मिला, डेट खत्म हो गया, एज रिलैक्सेशन में छूट नहीं मिला। बिल्कुल, डेट खत्म होते हैं तो डेट आगे बढ़ते भी हैं। आपने देखा होगा कि किसी परीक्षा का डेट यदि खत्म, फॉर्म की फिलअप की खत्म हो जाती है तो उसके आगे डेट भी बढ़ती है। तो थोड़ा सा आप धैर्य रखिए। आप लोग टीआरई 3 के लिए डेट बढ़ेगा। देखिए, हमने अभी वही कहा कि शिक्षक की भलाई के लिए जो भी उचित निर्णय लेना होगा सरकार लेगी। बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट 40,000 कहाँ गया मैडम, क्यों नहीं आ रहा है? वो जांच का विषय जांच हो रही है। जो भी इसमें दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग तो नोटिस निकाला था कि बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को जारी करने के लिए, लेकिन उसको दबा दिया गया। क्या कहेंगे इसको लेकर? हमने अभी वही कहा कि उसकी जांच हो रही है, कहाँ गड़बड़ी हुई है वो सामने आएगी, उस पर जो कार्रवाई उचित होगा करेगी सरकार। तो क्या लगता है कि बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा मैम? बहुत लोग कह रहे हैं कि इसको दबाया जा रहा है। कहीं ना कहीं आप लोग इसमें सबसे बड़ा भागीदारी है कि अगर बीपीएससी छात्र कह रहे हैं कि बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आता है तो सबसे बड़ा जिम्मेवार होगा तो कोई एनडीए सरकार होगा। क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट सुशील मोदी जी कहे थे, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो गांधी मैदान में बोले थे कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट बचा हुआ है वो जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री सारे लोग बोले हुए हैं, तो फिर देरी कहाँ हो रहा है मैडम? देखिए, जो प्रोसेस है, जांच हो रही है, जो प्रोसेस है उसको प्रक्रिया पूरी कर लेने दीजिए। इसके बाद जो निर्णय आएगा आपके सामने आएगा। अच्छा, डीएलएड वाले लोगों को क्या होगा मैडम? डीएलएड वाले लोगों तो वो भी कह रहे हैं कि हम लोगों को मौका मिलना चाहिए। देखिए, सबकी अपनी अपनी मांग रखने की स्वतंत्रता है, ठीक है, वो अपनी मांग रख रहे हैं। अब सरकार भी है कि बिहार के भलाई के लिए, बिहार के शिक्षा के भलाई के लिए या शिक्षकों की भलाई के लिए बात करें या बिहार के बच्चों की भविष्य के लिए भलाई की बात करें, तो जो भी बिहार सरकार उचित बिहार के भविष्य के लिए जो निर्णय उचित होगा वो बिल्कुल सरकार। डोमिसाइल नीति को लेकर आप लोग जब विपक्ष में थे तो इसके लिए भी आवाज उठाए थे कि डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए बिहार में। इसको लेकर क्या कहेंगे, क्या होगा डोमिसाइल नीति लागू? देखिए, अभी सरकार हमारी बनी हुई है, अभी मंत्रालय भी उस तरह से नहीं घोषित हुआ है। सारी मंत्रालय घोषित हो जा रही है। इसके बाद तक होगा मंत्रालय? देखिए, बहुत जल्द होने वाली है जी। उसके बाद सारे निर्णय लिए जाएंगे। बीपीएससी सप्लीमेंट्री स्टूडेंट को क्या कहेंगे, क्योंकि वो लोग बहुत परेशान हैं। वो लोग यही सोच रहे हैं कि हम लोगों का जो रिजल्ट है वो जारी किया जाए। देखिए, कहाँ पर गड़बड़ी हुई है
ठीक है, उसकी जांच हो रही है और जांच हो जाने के बाद जो सामने प्रक्रिया जो आ रही है रिजल्ट में कहाँ गड़बड़ी हुई था तो उसको पूरी कर लेने दीजिए। तो बीपीएससी के जो भी स्टूडेंट हैं, बीपीएससी सप्लीमेंट्री, हाँ सप्लीमेंट्री के जो भी स्टूडेंट हैं उनको धैर्य थोड़ा सा बनानी होगी, क्योंकि आप चाहिएगा कि आपके कहने से अति शीघ्र कर दिया जाए, वो तो संभव नहीं है। अब एक दिन में वो सारी प्रक्रिया आप कैसे पूरा कर सकते हैं? उसके लिए आप लोग को थोड़ा सा धैर्य बनाने की आवश्यकता है। मैम कितना समय लग सकता है, मतलब जांच पड़ताल करने में कुछ टाइम दीजिएगा ना, कितना समय लग सकता है? महीनों, सालों, 1 महीना, 2 महीना? देखिए ये तो सरकार ही बता पाएगी ना कि कितने समय लग रहे हैं। तो आप लोग भी सरकारी में है ना मैडम, तो आप लोग तो नहीं तो उस मंत्रालय में हम तो बैठे नहीं ना है, हम लोग में बात कर सकती है ना जाकर मैडम आप लोग? बिल्कुल, तो इस बात को हम लोग रखेंगे और जो उधर से हम लोग को निर्देश प्राप्त हो तो आप सबके सामने रखेंगे। स्टेट अपियरिंग को एज में छूट मिलेगा कि नहीं? स्टेट अपियरिंग वालों को 10 साल एज रिलैक्सेशन को लेकर भटक रहे हैं, कभी कोर्ट जा रहे हैं, कभी शिक्षा मंत्री जी के पास। कल भी वो लोग गए थे, उनके जो बॉडीगार्ड है बरवा, वो उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किए, धक्का देकर बाहर निकाल दिए। क्या कहिए? देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए, वो लोग इस तरह से कर कहीं ना कहीं मैडम यही आम जनता है, चाहे शिक्षक हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई भी हो, आपको भी कुर्सी पर बैठाने का यही जनता काम करती है। लेकिन जब सत्ता में इंसान आ जाता है तो भूल जाता है कि ये लोग कौन है, उन लोगों को कोई सुनता नहीं है। अगर आप सुनिएगा, उन लोगों का बॉडीगार्ड जो है इतना गंदा व्यवहार करता है कि वहां तक पहुंचने ही नहीं देता है। मंत्री जी और कोई भी देखता है तो बुला ही लेता है, लेकिन वो लोग नहीं। इसको लेकर क्या कहेंगे? एक महिला गई हुई थी उन लोगों के साथ, कल के डेट में पुलिस के द्वारा भी चहेटा गया, ये बताइए क्या कहेंगे? देखिए या तो कहीं कुछ गलत फहमियाँ हुई होंगी, ठीक है, या तो वो स्पष्ट बता नहीं पाई होंगी, या वो नहीं समझ पाए होंगे, कहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। लेकिन यदि ऐसी होती है, घटनाएं होती है तो नहीं होनी चाहिए। दोनों को चाहिए कि अपनी समझ बूझ के साथ अपनी बातों को रखें, वो भी उनकी बातों को सुने और जहाँ तक उचित हो उनसे मिलाने का काम करें। ये हम लोगों का पूरा भरोसा रहता है कि हम लोग सही तरीके से जिसकी भी जो मांगे हैं उसको सुना जाता है। सरकार सुनती भी, आप सम्राट चौधरी जी की बात करें तो वो सुने भी थे, ऐसी बात नहीं, उनकी लड़ाई भी लड़े थे। तो हर समय बिहार के विकास के लिए, शिक्षकों के भविष्य के लिए एनडीए साथ है और उनके लिए भविष्य की चिंता करती है, उचित निर्णय भी लिया जाए। लेकिन मैम एक सवाल ये भी यहाँ पे खड़ा होता है कि जो अभ्यर्थी हैं कह रहे हैं कि अगर हम लोगों को एज में 10 साल की छूट नहीं मिलती है, स्टेट अपियरिंग को मौका नहीं मिलता है, प्लस में बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आता है, अगर बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा, एज रिलैक्सेशन में 10 साल की छूट नहीं मिलेगी, तो आने वाले चुनाव में हम लोग नोटा का प्रयोग करेंगे, एनडीए सरकार को सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। ये कहीं ना कहीं लोकसभा भी चुनाव है, विधानसभा भी चुनाव है, तो आप लोगों को हो सकता है कि कठिनाई बरतनी पड़े, क्योंकि ये शिक्षक अभ्यर्थियों का बात है। देखिए सब स्वतंत्र है अपनी मांगों को रखने के लिए। अब सब लोग हड़ताल करने लगे, सब लोग कहे कि हम लोटा पे ही दे, तो फिर आपको ये लोकतंत्र बनी क्यों है? आपके द्वारा ही, जनता के द्वारा ही चुन करके जो भी सरकारें बनती है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि सब निर्णय ले लेंगे कि हम लोटा पे ही वोट देंगे। सब यदि इस तरह से हड़ताल करने लगे तो समस्या का निदान तो नहीं हो सकता है ना। आप अपनी मांग को रखे हुए हैं, उनकी बातचीत चल रही है, उसमें विचार भी हो रहे हैं, तो आप इस तरह से कैसे निर्णय ले सकते हैं? मांग पूरा हो जाएगा तो बोल रहे हैं कि बीजेपी के साथ रहेंगे। अब देखिए आप काम कर दिए तो अच्छा है, नहीं किए तो गलत है, लेकिन आपको उस बीच का रास्ता निकालना होगा। कहीं यदि आपकी मांग में लग रहा है कि मेरी मांगों को पूरी नहीं की जा रही, तो उसमें कहीं ना कुछ कमियां होगी, उसको भी दूर किया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। और सरकार, आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी भी कहे थे कि हम उनकी सहयोग करेंगे, उनके रिजल्ट की, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग, वो कहे थे कि हम उनका निकालेंगे, रिजल्ट भी निकालेंगे। तो जब मुख्यमंत्री और एनडीए साथ में है तो उनको ये अपने आप में भरोसा रखना चाहिए कि यदि सरकार अभी है एनडीए की तो कहीं ना कहीं उनकी मांगों को पूरी की जाएगी और उनकी रिजल्ट भी सामने आएगी। मैम एक और सवाल, नियोजित शिक्षक तो एग्जाम दे रहे हैं राजकर्मी के दर्जा के लिए, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो फॉर्म फिलअप भी नहीं किए हैं, लेकिन यूपीएससी बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन किया गया है। मतलब बहुत सारे जो शिक्षक हैं वो रो भी रहे थे, क्या कहिएगा इसको लेकर? देखिए
इसमें यदि शिक्षक को कहीं कठिनाई आ रही है तो मैं यही कहूँगी कि आप थोड़ा सा और तैयारी करें जहां आपको कठिनाई आ रही है, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं। एक देश के और एक बिहार के भविष्य के आप ही के हाथ में कर्णधार है। आप लोग इस शिक्षा को, बच्चे को, भविष्य को सुधारने का काम करते हैं। उसमें कहीं कठिनाई आप भी बताइए कि जब आप स्कूल में परीक्षा बच्चों के लिए लेते, बच्चे भी बोलते हैं कि प्रश्न ज्यादा हार्ड आते हैं, तो आप क्या शिक्षा देते हैं कि आप उसकी तैयारी कीजिए। तो यही आग्रह होगा, शिक्षकों के कहीं कमियां आ रही है कि हमारे लिए क्वेश्चन हार्ड है, उसकी थोड़ा आप ही तैयारी कीजिए ना, क्योंकि बच्चों को आप शिक्षा देते हैं तो उस शिक्षा को तो आप ही ग्रहण कर सकते हैं ना। तो दोस्तों, आपने सुना बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता पूनम जी ने क्या कुछ बातें बताई हैं यहाँ पर। उनका कहना है कि एनडीए सरकार में सभी का कार्य हो रहा है और मुख्यमंत्री जी ने जब कहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा तो मतलब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द जारी किया जाएगा और साथ ही एज रिलैक्सेशन में भी जो है छूट मिलेगी। अब देखते हैं कि क्या कुछ सच होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। धन्यवाद।